तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लकी स्टडी 112। और गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लार। ठीक है, सॉरी गाइस, लार लार के ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग लार, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। ठीक है, अमाशय के बारे में। तो चलिए गाइस देख लेते हैं सबसे पहले लार लार सबसे पहले देखते हैं लार कहते किसको है। ठीक है, लार कहते किसको है। लार देखिए, लार जो है, लार भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, भोजन को यानी कि सब ये कह लीजिए, भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, मदद करती है। मैं थोड़ी मेरी राइटिंग नहीं बन रही है, आप समझ जाएगा। भोजन को पचाने में लार जो है मदद करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो लार है, लार मनुष्य में कितनी बनती है। ठीक है, लार मनुष्य में जो बड़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बड़े व्यक्ति, महिलाएं कोई भी हो, बड़े व्यक्ति 10 साल से ऊपर, ठीक है, व्यक्ति बड़े व्यक्तियों में या फिर महिलाएं कोई भी हो 10 साल से ऊपर हो, उनमें बनती है दिन भर में 2 लीटर। कितनी? 2 लीटर। और जो छोटे शिशु होते हैं, ठीक है, शिशु, उनमें दिन भर में 5 लीटर लार बनती है। ठीक है, कितनी बनती है? 5 लीटर लार। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। अगर आप को पेपर में पूछा जाए कि बड़े व्यक्तियों में लार कितनी होती है, कितने दिनों में बनती है, तो आप कहेंगे 2 लीटर। ठीक है, अगर शिशु में कितनी बनती है तो 5 लीटर। अगर ये पूछे कि लार दिन भर में मनुष्य में कितनी बनती है, तो आपका उसमें कोई राइट आंसर नहीं होगा। कि उसमें अगर आपके आंसर आखिर में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, तो वही आपका सही होगी। कि इसमें 2 खंडों में, शिशु में कम होती है, ज़्यादा होती है, और व्यक्तियों में कम लार बनती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं गाइस लार ग्रंथियां कितनी होती हैं। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि गाइस सबसे 3 होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 लार ग्रंथि होती है। पहली होती है पैरोटिड। कौन सी? पैरोटिड। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर, ठीक है, बू होता है, बा होता है। ठीक है गाइस, सबमेंडिबुलर। ठीक है, और तीसरा होता है सबलिंग अल ग्रंथ। ठीक, सबलिंग अल ग्रंथ। 3 ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंग अल। ठीक है, अल नहीं अल। ठीक है गाइस, 3 ग्रंथियां होती हैं सिंपली। कौन सी? पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंग अल। ठीक है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंग अल। ठीक है, 3 हो गए आपकी ग्रंथियां। हो गए, क्लियर है। अब देख लेते हैं गाइस लार में जो है कि एंजाइम्स कितने पाए जाते हैं। लार में एंजाइम, लार में एंजाइम मुख्यतः गाइस 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहला होता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक है, पहला तो होता है इसमें टाइलिन, आपको समझ में आ गया। और दूसरा होता है डाइस्टेज। कौन सा? डाइस्टेज। और तीसरा होता है लाइसोजाइम। और जो चौथा होता है, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गैस मेरे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, चौथी जो होती है वो होती है यूमलीना। कौन सी? यूमलीना। तो चलिए एक एक करके सबके कार्य पढ़ेंगे गाइस। सबसे पहले तो होता है इसमें टाइलिन। तो गाइस टाइलिन और इन दोनों का एक ही कार्य होता है। ठीक है, आप भी जान लीजिए। जो ये टाइलिन और स्टाइज होता है, इन दोनों का एक ही कार्य होता है, जिसका कार्य जिनको कहते हैं स्टार्च को पचाना। ठीक है, इनका कार्य होता है स्टार्च को पचाना। ठीक है, स्टार्च पचाना। स्टार्च कहते हैं किसको? स्टार्च होता है यानी कि गाइस जो गाय को खिलाया जाता है, यानी कि चोकर। ठीक है, चोकर, गाय भैंसों को खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है, जिसको कहते हैं चोकर। पशुओं को जो खिलाया जाता है स्टार्च, उसी को कहते हैं। ठीक है, स्टार्च को पचाना, इन दोनों का एक ही कार्य होता है। टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य दोनों का एक ही होता है, स्टार्च को पचाना यानी कि चोकर को पचाना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, तो कैप्सूल के ऊपर की परत होती है। ठीक है, कैप्सूल की जो वो होती
सेज होती है, ठीक है, ऊपर की, वो किसकी बनी होती है? चोकर यानी कि स्टार्च की बनी होती है, ठीक है। आपसे अगर कोई भी पूछे कि कैप्सूल किसका बना होता है तो आप कहेंगे स्टार्च यानी कि चोकर का। अरे गाइस कह तो कहोगे हम लोग चोकर खाते नहीं, लेकिन जो गाइस चोकर होता है, चोकर हर चीज़ में होता है। जैसे आप आटा खाते हैं, घर में रोटी खाते हैं, तो उसको जब चालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चोकर जो है रह ही जाता है, ठीक है। उसको ही पचाने का काम कार्य करता है। अगर उसमें से एकदम निकल जाए चोकर, एक भी चोकर ना बचे तो बन जाएगा मैदा, ठीक है। अगर थोड़ा भी चोकर ना बचे तो वो क्या बन जाएगा? मैदा, ठीक है। उसी को पचाने का ये कार्य करता है, ठीक है, यानी कि टाइलिन और डाइस्टेज। आप देख लेते हैं लाइसोजाइम का कार्य। लाइसोजाइम का जो गाइस कार्य होता है वो होता है कीटाणुओं को मारना, ठीक है। क्या होता है? कीटाणुओं को मारना, ठीक है, कीटाणुओं को मारना। तो आप लोग ये समझ गए, यानी कि जो लाइसोजाइम का कार्य होता है वो क्या होता है? कीटाणुओं को मारना, एकदम खत्म कर देना, ठीक है। और ये जो एंजाइम है लाइसो यानी कि लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का आंख में भी पाया जाता है। किसमें? आंख में भी। आंख के ऊपर तो कोई गार्ड होता नहीं, जैसे हमारे हर चीज के, जैसे हाथ, हाथ के ऊपर स्किन है, और जैसे हमारे मुंह है, मुंह के ऊपर ओंठ होती है, ठीक है। हर चीज का एक कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, समझ लीजिए इस प्रकार से। लेकिन आंख का कोई सिक्योरिटी गार्ड, पलक है, लेकिन पलक आपकी हमेशा नहीं बंद रहती, ठीक है। आपकी जब आपको कोई दिक्कत तब, लेकिन जो हमेशा आपकी बंद तो रहती है, लेकिन छोटे छोटे कीटाणु आपकी आंख में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आंखों में भी ये लाइसोजाइम होता है, इसीलिए आंखों के में जो कीटाणु, कोई भी कीटाणु जाता है तो उसको ये मार देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। आंखों में भी पाया जाता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। ये कैप्सूल, ये चीज और ये चीज बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कि आपसे अगर कोई पूछे कि कैप्सूल किसका बना तो आप कहेंगे स्टार्च का। और आंख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो आप कहेंगे लाइसोजाइम, ठीक है, आंख में पाया जाता है। आप लोग समझ जाइएगा, पाया जाता है, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम में कीटाणु को मारने का काम करता है, ठीक है, मारने का काम करता है। आप देख लेते हैं यूमलीना का कार्य। यूमलीना का कार्य क्या होता है? कि जो भोजन होता है, ठीक है, यूमलीना का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाए रखना, ठीक है। अभी गाइस हम लोग आगे अमाशय पढ़ेंगे तो ये जो है अमाशय तक, ठीक है, मुंह से अमाशय तक ये लार उसके अंदर जाती है और ये वहां तक इस भोजन को चिपचिपा बना रहता है। अगर भोजन चिपचिपा नहीं होगा तो हमारे जो जो यहाँ पर होता है इसके नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है, जिसको नटी जो गर्दन होती है, गर्दन के नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, यूमिना का क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाए रखना। ओके, क्लियर हो गया आपको? यानी कि यूमिना का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाए रखना, और लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? कीटाणुओं को मारना, और ये लाइसोजाइम आंख में भी पाया जाता है। और टाइलिन और डाइस्टेज का एक ही कार्य होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइस्टेज का क्या कार्य होता है तो भी आप कहेंगे स्टार्च को पचाना, और टाइलिन का कार्य पूछे तो भी आप कहेंगे स्टार्च को पचाने की, चोकर को पचाना, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे लार ग्रंथियां कितनी होती हैं तो आप कहेंगे 3, ठीक है, 3, यानी कि पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबल्यू अल, ठीक है। और गाइस आप कक्षा 11 तक आपको पढ़ेंगे तो केवल आपको ये एंजाइम जो है लार में एंजाइम केवल एक ही पढ़ा जाएगा, यानी कि टाइलिन। लेकिन आप कक्षा 11 के बाद पढ़ेंगे तो आपको ये चारों पढ़ाए जाएंगे, ठीक है गाइस, ये चारों पढ़ाए जाएंगे, यानी कि टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम, यूमिलीना, ठीक है। ये चारों जो है कि एंजाइम्स पढ़ाए। कक्षा 11 तक आपको केवल एक एंजाइम पढ़ाया जाएगा, यानी कि टाइलिन। जब क्लियर हो गया पूरा? ओके, अब चलिए बढ़ते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं अमाशय। ठीक गाइस, मैंने मेरी ड्राइंग अच्छी है, ओके, तो मतलब आप वो मत कहिएगा कि ड्राइंग मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है, अमाशय। तो गाइस चलिए इसके आगे देख लेते हैं ग्रास नाल, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं अमाशय। अमाशय से मुंह है, ठीक है, आप ये मुंह समझ लीजिएगा। यहाँ से जब खाना आता है, ठीक है, आपका ये ग्रास नाल, या आपका खाना मुंह के बाद सीधे अमाशय में ही आता है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद आने के बाद इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये होती है ग्रास नाल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रास नाल, ठीक है, ग्रास नाल। ग्रास नाल के में आने के बाद अब इसमें जब आता है खाना तो इसके बाद आता है सबसे पहला इसमें सेक्टर होता है, नहीं अब सेक्टर नहीं, अब ये समझिए सबसे पहला भाग होता है इसमें कार्डियक, ठीक है, कार्डियक। अब कार्डियक का क्या कार्य होता है? ये कार्डियक का कार्य क्या होता है कि जब ये खाना आता है, ठीक है, तो ऊपर हमको मैंने बताया था कि जो होता है कि कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है, कीटाणु को मारता है। तो कीटाणु जब मरने के बाद कुछ कीटाणु बच जाते हैं, ठीक है, कुछ कीटाणु जो होता है क्या होता है? बच जाते हैं। तो कुछ कीटाणु जब बच जाते हैं तो उसको यहाँ पर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो यहाँ पर वो छिड़काव करती है, ठीक है, वहाँ पर ये छिड़काव करती है उस चीज़ का, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने छिड़कने लगती है अपने यहाँ, जैसे खाना आता है। तो जब खाना है तो जो उसमें कुछ भी कीटाणु होते हैं, 5 6 7 8 कुछ भी कीटाणु होते हैं, तो वो एकदम नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है, और फिर जो ये अम्ल होता है, अम्ल मिलने के बाद भोजन जो होता है अम्लीय हो जाता है, ठीक है। आप ये समझ गया कार्डियक के बारे में। और आप ये भी देख लीजिएगा, ये जो अगर आपने पूछ ले कि अमाशय में कितने भाग होते हैं, तो अमाशय में 3 भाग होते हैं, तो ठीक है। पहला होता है कौन सा, कार्डियक, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है फंडित, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कौन सा, फंडित के बाद होता है पायोरिक, ठीक है, पाइलोरिक, सॉरी गलत हो गया, पाइलोरिक, वो मैं थोड़ी भूल जाता हूँ, पाइलोरिक, आप समझ जाएंगे, पाइलोरिक लिखा हुआ है। तो 3 भाग होते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अब इसमें आया, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोलिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना दिया, ठीक है। अब इससे बाद जब ये दूसरे भाग में आता है, ठीक है, यानी कि फंडित में जो ये जालीदार लगा हुआ है, कांटोदार, ठीक है, ये इसको कहते हैं रूंजी, क्या कहते हैं, रूंजी क्या कार्य करती है, रूंजी जो होता है भोजन को 4 घंटे तक, तो पहले मतलब 4 घंटे तक एकदम समेट के रखता है, मतलब कहीं जाने नहीं देता है खा भोजन को 4 घंटे, ठीक है। खाना खाने के बाद 4 घंटे, मतलब ये जो रूंजी होती है कहीं नहीं जाने देती खाने को 4 घंटे तक। और आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब कि जब भूख लगती है तो आपके पेट में कहते चूहे दौड़ने लगते, तो चूहे नहीं दौड़ते हैं, बल्कि ये जो रूंजी होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, वो मतलब इस तरह सिकुड़ने लगती है, तो तभी आपके पेट में लगता है गुड़गुड़ हो रही है, ठीक है, उसी का ये कार्य करती है, ठीक है। अब इसमें रूंजी क्या करती है कि 4 घंटे को तो सबसे पहले भोजन को रोकती है, ठीक है। भोजन को 4 घंटे तक रोकने के बाद अब ये क्या करेगी कि जो है वो भोजन को 4 घंटे तक रोकने के बाद ये सीधे इसमें आ जाएगा, कौन से भाग में, तीसरे भाग में। कौन सा तीसरे भाग का क्या नाम है, पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक क्या का, पाइलोरिक में जो होती है जालीदार, मतलब रस्सीदार, ये होता है एक संरचना होती है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होती है गाइस, 1 सेकंड में यहाँ पर आपको समझा दूंगा। जठर ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि का में पाया जाता है जठर रस, क्या पाया जाता है, जठर रस, ठीक है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन, कितने एंजाइम, 2। तो पहला तो होता है पेप्सिन, ठीक है, कौन सा, पेप्सिन पहला होता है, ठीक है, हाँ। और दूसरा होता है कौन सा, ठीक है, ये हो गए पेप्सिन के भी मैं आपको कार्य बताऊंगा। और दूसरा जो होता है वो होता है रेविन, कौन सा, रेविन का कार्य होता है कि जो दूध होता है ना, दूध को दही में बनाता है, क्या बनाता है, दूध को दही में बदलता है, ठीक है, दूध को क्या देता है, दही में। और पेप्सिन का क्या कार्य होता है, पेप्सिन का देखिए कार्य होता है कि जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, प्रोटीन को पचाता है। आप लोग समझ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही मेरी, क्योंकि मैं चौक से पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन को ये पचाता है पेप्सिन, गाड़ी आप लोग, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। रेविन दूध को दही में बदलता है। अब देखिए दूध को दही में कैसे बदलता है, जो हम लोग दूध पीते हैं वो ये जो होता है, जो अगर हमारे अंदर दही ना बने तो वो जो है दूध अगर पानी ना निकले तो छान नहीं होगा। और अम्ली जो है, अम्ली आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगले गाइस इसके 2 पार्ट आएंगे, ओके, वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी। तो ये आगे जब जाएगा तो ये क्या कहेगा आगे वाला कि मेरे को तो केवल छान मांग लेना है, लेकिन ये जो अम्ली होता है वो अम्ली को मतलब डाइजेस्ट नहीं होने देता, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, दूध होता है अम्ली, और दूध को जब उसको फाड़ता है तो उसमें क्षार बन जाता है, तो क्षार बन जाता है, तो क्षार जाने के बाद आगे वो डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसी का ये कार्य करता है रेविन, ठीक है, रेविन एंजाइम, ओके। ये आपको बात समझ में आ गई। लेकिन एक और बात आपको मैं बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे कि जो रूंजी है, रूंजी जैसे कहते हैं कि इसको भूख लगती है तो ये कुछ भी खा लेता है, ठीक है गाइस। ये जो अगर इसको बहुत भूख लगी तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी, उसको ये सब खा लेगा। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि अगर ये कुछ भी खा सकता है तो ये अमाशय को नहीं खा जाता है। तो गाइस इसमें एक चीज़ है कि
ये परत है, ठीक है, ये परत इसको कहते हैं म्यूकस परत, ठीक है, म्यूकस परत। इसी की वजह से ये जो है कि इसको नहीं खा पाता है अमाशय को, ठीक है, ये अमाशय को नहीं खाने देता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये जो ये म्यूकस परत होती है, इसी की वजह से ये रूंजी अमाशय को नहीं खा पाती है, ठीक है।